मीडियन। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था मीन। इस वीडियो में मीडियन के बारे में हम लोग तुरंत देखते हैं क्या इसमें कैसे हम लोग इसको समझे, किस तरह से इसको रिवीजन तुरंत कर ले। तो देखिए, सबसे पहले मीडियन होता क्या है। मीडियन का मतलब है मिडिल मोस्ट वैल्यू। यहाँ पे मैंने आपके लिए पहले ही से ऑलरेडी लिख चुका हूँ। ये है इट इज द वैल्यू ऑफ द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, यानी ये सबसे मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन यानी सबसे बीच में ये मीडियन आता है। अब मीडियन को हम लोग माध्यक भी बोलते हैं, जैसा कि मैंने ऊपर में लिख भी दिया है। अब मीडियन को हम लोग कैलकुलेट करते हैं ग्रुप्ड डाटा में, और एक है अनग्रुप्ड। ये अनग्रुप्ड और ये है ग्रुप्ड। अब यहाँ पे अनग्रुप डाटा में एक्स दिया हुआ रहेगा, केवल सिंगल, और एफ दिया हुआ रहेगा। तो अब हमको क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ता है। इसमें कैसे निकालेंगे आगे की बात है, आगे देखेंगे। अब यहाँ पे जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे एफ के हेल्प से। अब यहाँ पे जो है मीडियन जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे, जब ये इंडिविजुअल सीरीज आगे पढ़ेंगे, इंडिविजुअल सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज, आगे वो क्लास 11 की बात है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो अनग्रुप डाटा रहेगा उसमें n+1/2 करेंगे मीन निकालने के लिए, और इसका कैसे इम्प्लीमेंशन होगा मैथ में हम लोग देखें। और ग्रुप डाटा में क्या है, ग्रुप डाटा में सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मीन निकालने के लिए मीन इक्वल टू n/2th आइटम करना। यहाँ पे CI दिया हुआ रहेगा, क्योंकि इससे पहले अनग्रुप्ड में केवल x दिया हुआ था, केवल सिंगल, और यहाँ पे दोनों चीज रहेगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों दिया हुआ रहेगा। इसलिए इस ग्रुप के अंदर में कौन सा मीडियन होगा उसके लिए फिर फॉर्मूला का यूज करते हैं। फॉर्मूला का यहाँ पे क्या होगा, तो फॉर्मूला होगा L+n/2 -CF/F इंटू आई। जैसा कि इसमें जो है ये फॉर्मूला का यूज करके ये देखते हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में जनरली जो मेन पॉइंट है उस मेन पॉइंट को मैंने लिख दिया है ऑलरेडी पहले से। इसमें जब देखिए, ये क्लास इंटरवल दिया हुआ 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इस तरह से करके 60 तक दिया हुआ है। ये क्लास इंटरवल है। तो क्लास इंटरवल में हम लोग जानते हैं कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों दिया हुआ रहता है। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों का डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस क्या है, ये दोनों का डिफरेंस को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, जिसको हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। दोनों का डिफरेंस होगा आई, या बुक में एच लिखता है, दोनों का डिफरेंस यहाँ पे 10 होगा। इसका जरूरत पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, और ये फ्रीक्वेंसी जो है, ये फ्रीक्वेंसी का टोटल अगर करेंगे तो टोटल 60 है। ध्यान दीजिएगा कि फ्रीक्वेंसी से ही हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं। तो किस तरह से करेंगे जरा देखिए इसको ध्यान से। सबसे पहले ये फ्रीक्वेंसी में 5 है, वो 5 यहाँ पे लिख दीजिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के जगह में। अब 5 और 8 प्लस करना है, तो ये हो जाएगा 13, 13 और 20 ये हो जाएगा 33। बस इसको इसको प्लस करना है, 33 + 15, ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 48। 48 और 7 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 55। 55 और 5 ऐड करेंगे तो 60। ध्यान यहाँ पे ये देना है, क्योंकि यहाँ पे अगर टोटल समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी सिग्मा एफ 60 है, तो ये भी 60 आएगा। तो इसका मतलब ये समझ जाइए कि आप सही जोड़े हैं। अगर यहाँ पे 60 आ रहा है और यहाँ पे कुछ और आ रहा है, इसका मतलब है आपका कैलकुलेशन गलत है। तो एक अंदाज़ा ये भी है कि समेशन ऑफ ये जो होगा ये इसके बराबर होगा। 60 यहाँ आ रहा तो 60 यहाँ भी आएगा। अब
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो 60 आया या ये 60 आया, इसको मैंने नाम दिया n से, n इक्वल टू 60। अब यहाँ पे m कितना होगा, तो m इक्वल टू, फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग क्यूमुलेटिव यानी क्लास इंटरवल वाला ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो n/2 होगा, n/2th आइटम, n/2th आइटम। तो n कितना है, n यहाँ पे 60 है, तो 60/2, तो यहाँ पे ये कैंसिल करने पे ये जो वैल्यू आएगा ये आएगा 30th आइटम, 30th आइटम। अब 30th आइटम जो है वो लाइज किस में करेगा, तो 30th आइटम लाइज इन, अब देखिए 30th आइटम इसमें चेक कीजिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक कीजिए, इसमें 33 है, इसी के अंदर में होगा, तो इसके अंदर में देखिए तो वो जो है किस ग्रुप में आएगा, तो 30th आइटम जो है लाइज इन 20 to 30th ग्रुप में, इस ग्रुप में आएगा। अब आगे फॉर्मूला हम लोगों को लिखना है, लेकिन फॉर्मूला लिखेंगे उससे पहले फॉर्मूला को याद भी कैसे करना वो भी मैं बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखिए m इक्वल टू l प्लस n/2 माइनस CF बाई f इंटू i, इसको i बोल दीजिए या h बोल दीजिए, एनसीईआरटी में h लिखा हुआ रहता है। i मैंने पहले ही बताया है ये 10 होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे ये 10 होगा, ये लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू कैसे बैठाएंगे, तो n/2 जो है वो तो 30 है, तो n/2 30, और यहाँ पे CF क्या होगा, f क्या होगा वो देखिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो ये जो है इस ग्रुप में, यानी इस ग्रुप में ही मीडियन होगा, यानी 20 to 30 ग्रुप में ही मीडियन होगा, और इसके जस्ट ऊपर वाले को हम लोग CF बोलते हैं, और इसी ग्रुप में जिसमें मीडियन होगा इसको हम लोग F बोलते हैं। तो मैंने लिख दिया है यहाँ पे जस्ट इसके ऊपर वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और इसी में जो आएगा 20 to 30, इसमें जो है F होगा ये 20, मैंने इसको राउंड कर दे रहा हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए L कहने का मतलब इसी ग्रुप में L, यानी यहाँ पे जो है लोअर लिमिट 20 है, और आगे यहाँ पे n/2 30 है, और माइनस CF कितना होगा, तो ये ऊपर जो है 13, और F कितना होगा, F यहाँ पे 20 है, और इनटू I तो देखिए मैंने पहले ही बताया था, I यहाँ पे 10 है, तो 10 यहाँ पे लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, 20 प्लस 30 माइनस 13, ये कितना होगा 17, और ये कैंसल होगा 10 2 टाइम्स, तो 17/2। अब मैं इधर बना रहा हूँ, अब देखिए यहाँ पे 20 है प्लस 17/2 है। अब यहाँ पे एलसीएम ना लेकर डायरेक्ट इसको डिवाइड कर दीजिए, 17/2 को 17/2 को अगर डिवाइड करते हैं तो ये कितना होगा, तो ये होगा 20 प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो 8.5 होगा। अब नॉर्मली जैसे जोड़ते हैं जोड़ दीजिए, तो 28.5 ये जो है मीडियन का आंसर है। आई होप आप समझ चुके होंगे। चलिए एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन मिसिंग फ्रीक्वेंसी का है, यानी इसमें फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन में x और यहाँ पे y ये दोनों फाइंड आउट करना है, और जितना डाटा यहाँ पे मैंने लिखा है वो सारा का सारा डाटा गिवन है। गिवन का मतलब यहाँ पे टोटल आपको बता दिया है कि फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है, और यहाँ पे सारा चीज़ लिखा हुआ x और y फाइंड आउट करना है। और एक चीज़ और है, यहाँ पे मीडियन भी यहाँ पे बता चुका है आंसर में कि मीडियन 28.5 होगा। बस इतना सारा डाटा गिवन है और आपको x और y फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करना होगा, अब यहाँ पे ये तो मीडियन दिया हुआ है, तो मीडियन का जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे उस समय इसको वैल्यू पुट अप करेंगे। अब सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं,
तो देखिए यहाँ पे ये जो होगा सबसे पहले तो 5 होगा, 5 लिखें तो 5 प्लस एक्स, तो 5 प्लस एक्स, क्योंकि दोनों ऐड नहीं हो सकता इसलिए प्लस एक्स। अब 5 और 20, 25 प्लस एक्स। अब 25 और 15, तो 25 और 15 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स को फिर y से ऐड करना है, तो ऐड करने पे कितना होगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई। अब 40 और प्लस 5 45 होगा, तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ये सारा जो है टोटल ये होगा। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ये जो टोटल जो फ्रीक्वेंसी 60 है, ये 60 इसके बराबर होगा। तो हम यहाँ पे एक इक्वेशन ये लिख सकते हैं कि 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 60। इस इक्वेशन का भी ज़रूरत पड़ेगा, उस तरह से हम लोग इसको यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन का जब ज़रूरत पड़ेगा तब हम आगे यूज़ करेंगे। पहले इससे पहले आप जो है ये निकाल लीजिए कि n जो है, n तो मेरा यहाँ पे टोटल 60 होगा, क्योंकि ये इक्वल टू 60 के बराबर है, तो n इक्वल टू 60। अब यहाँ पे m कितना होगा, m इक्वल टू 60/2, तो ये कैंसिल करेंगे तो 30th आइटम होगा। तो 30th आइटम जो होगा वो किसके अंदर होगा, तो 30th आइटम जो होगा वो इसी के अंदर होगा, तो इसके अंदर होगा, तो इसके अंदर होगा 20 से 30 के बीच में होगा, तो 20 से 30 के बीच में होगा। तो आप फॉर्मूला यूज़ कीजिए, फॉर्मूला अभी क्या होगा, तो मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF F इंटू आई। मीडियन यहाँ पे गिवन है 28.5, ये मैंने पहले लिखा था कि मीडियन यहाँ पे गिवन है 28.5। L पहले क्वेश्चन में मैंने बताया कि L जो है लोअर लिमिट होता है, तो लोअर लिमिट यहाँ पे 20 और 30 में 20 होगा, तो यहाँ पे 20 प्लस n/2 यहाँ पे 30 होगा, तो यहाँ पे 30। और CF क्या होता है, तो इसके जस्ट ऊपर वाला होगा CF, तो माइनस होगा तो ब्रैकेट जरूर ले लीजिएगा, तो 5 प्लस एक्स। और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कौन सा होगा, तो इस ये ग्रुप में देखिए 20 to 30, इसी के बगल में फ्रीक्वेंसी 20 है, ये 20 और इंटू 10। अब क्या करना है, ये इधर लेकर आइए, इधर लाने पे क्या होगा 28.5 माइनस 20 8.5 होगा, और यहाँ पे कितना होगा 30 माइनस 5 माइनस एक्स बाई 20 इंटू 10 से कैंसिल करते हैं 2 टाइम्स, तो यहाँ पे ये 2 इधर आके इंटू होगा तो कितना होगा, तो 17 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 30 माइनस 5 25 माइनस एक्स। तो यहाँ पे ये माइनस एक्स को यहाँ पे रहने दीजिए, 17 माइनस 25, तो माइनस एक्स इक्वल टू 8 माइनस में, तो यहाँ पे x का वैल्यू 8 आ चुका है। अभी मैंने एक आंसर निकाल चुका हूँ x का। अब x का वैल्यू जो है आ ही चुका है, तो x का वैल्यू यहाँ पुट अप कर दीजिए, ये इक्वेशन 1 है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 8 इन इक्वेशन फर्स्ट। जब इक्वेशन फर्स्ट में पुट अप करेंगे x के जगह में, तो ये कितना होगा 45 और 8 53, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है 60, तो y इक्वल टू 60 y इक्वल टू, आई होप यहाँ तक दिख नहीं रहा होगा, मैं ऊपर कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये 8 का वैल्यू डायरेक्ट यहाँ बैठाइए, तो 45 प्लस 8 कितना होगा, तो 53,
तो 53 प्लस वाई इक्वल टू 60। अब यहाँ पे मैंने डायरेक्ट ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे y इक्वल्स टू क्या होगा, तो y इक्वल्स टू 60 माइनस 53, तो 60 माइनस 53 डैट इज 7। तो y का भी वैल्यू देखिए बहुत ही आसानी से ये आ चुका है। जनरली क्वेश्चन जो है हार्ड कुछ नहीं है, बस इक्वेशन देके डर जाते हैं। अब बनाते जाइए, जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा वो इक्वेशन को वहाँ पे यूज़ कर लीजिए। यहाँ पे x का वैल्यू, y का वैल्यू, x का वैल्यू 8, y का वैल्यू 7, ये आपका आंसर है। मिसिंग में ये x और y मैंने निकाल दिया है। थैंक यू।